जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए, हनुमान जी कृपा कर दें तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है, कुछ भी मुश्किल नहीं रहता और जीवन के मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं, नए मार्ग खुलते हैं। आप में से बहुत सारे भक्तों की तरफ से एक जिज्ञासा रहती है, खासकर महिला भक्तों की तरफ से। हालांकि इस चैनल पे कई बार इस विषय पे बातें की गई हैं। महिलाओं की पूजा को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, कई तरह के भ्रम की स्थिति भी देखने को मिलती है। महिलाएं किस प्रकार से पूजा करें, अगर किसी बड़े अनुष्ठान में उतरती हैं तो बीच में जो प्राकृतिक व्यवधान आ जाता है उसमें वो क्या करें। आज इन्हीं सब विषयों के बारे में प्रकाश डालेंगे। ज्योतिषाचार्य आपके सामने उपस्थित हैं चेतना कालरा जी, जो कि वास्तु के भी जानकार हैं। आप टैरो कार्ड रीडर हैं, हीलर हैं, रेकी की ग्रैंड मास्टर हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आपने खुद में समेटे रखा है। तो आज आपको विस्तार से बताएंगी कि महिला भक्त किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा आराधना करें। जी, क्या खास बताएं? जी, जय सिया राम। वैसे तो देखिए, अब अगर पुराने लोगों से आज भी बात करें तो वो आज भी मना करते हैं कि महिलाओं को पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की दूर रहना चाहिए उन्हें। अच्छा। क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे। लेकिन ब्रह्मचारी हैं अब भी, पहले ज़्यादा महान, अब सब लोग करना शुरू हो गए हैं कि पूजा करनी है। कुछ हनुमान जी की इतने सारे चमत्कार देखे हैं तो महिलाओं को लगता है कि हम उनके आशीर्वाद से क्यों वंचित रहें, हम भी उनको मनाएं, हम भी सिर्फ पुरुष ही क्यों लें उनकी सारा आशीर्वाद, हमें भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो महिलाएं भी करना शुरू हो गई हैं। लेकिन आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी जैसे ब्रह्मचारी हैं और प्रत्येक स्त्री को वो अपनी माता जैसे समझते हैं, जैसे सीता माता को वो समझते थे। तो महिलाओं को आशीर्वाद तो ज़रूर लेना चाहिए उनका, लेकिन कुछ नियमों का पालन करते हुए। कुछ नियम हैं जिनको आप पालन करेंगे तो आप हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकेंगे। जी, यानी पहले तो आप बता रहे हैं कि महिलाएं निसंकोच होकर के हनुमान जी की पूजा कर सकते, जैसे पुरुष करते हैं वैसे महिलाएं करें। जी, अब कुछ नियमों की बातें हैं जिसका पालन करना होगा। वैसे तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो सशरीर पृथ्वी पर हैं, तो मान्यता भी है और आपने और मैंने चमत्कार भी देखे हुए हैं कि हनुमान जी हैं, तभी हमारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, साक्षात दिखते भी हैं। और जो हम मानव हैं, मानव को क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं ज़िंदगी में। और कभी पूजा की बात है तो बिना लालच के तो कोई पूजा नहीं कर रहा अभी भी। सब लोग को ये लगता है मुझे ये मिले तो मैं पूजा मतलब सांसारिक कामनाएं हैं, बिल्कुल ईश्वर के प्रति कामनाएं हैं, और वो गलत नहीं है क्योंकि ये भी हमारे अंदर जो इच्छा है ये भगवान ने ही दी है। तो जिसने उस पर विजय पाली तो वो तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ प्रभु को मांग लेने मात्र से ही बहुत काम बन जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गाड़ी दे दो तो ये करेंगे, मकान दे दो तो ये करेंगे। तो भक्ति मांग लेने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। ऐसे देखिए, पहला जो नियम है, सबसे पहला नियम, हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, थोड़ा दूर रहकर उन्हें नमन करना चाहिए। वहाँ पंडित जी होते हैं या आपके घर में कोई पुरुष हो तो उनसे करवाइए। आपकी जो भी मनोकामना है वो उनसे बोलिए कि आपके नाम से चोला चढ़ाएं। आप जाइए ज़रूर साथ मंदिर, लेकिन चोला किसी पुरुष के हाथों से ही चढ़वाएं। क्योंकि एक तो मैंने बोला वो सीता मैया की तरह मानते हैं आपको, तो एक महत्व है, वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं हनुमान जी। तो इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए इन नियमों का पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है, पंचामृत से स्नान नहीं करवाना चाहिए महिलाओं को। हनुमान जी को कभी भी आप पंचामृत से स्नान ना करवाएं, क्योंकि उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है हनुमान जी के। विशेष रूप से ये है, चोला वस्त्र यज्ञोपवीत वगैरह नहीं करें महिलाएं, ये सब वर्जित है। आप किसी पुरुष द्वारा ही करवाएं, या ज़्यादा कुछ ना, घर से कोई पुरुष ना जाए। कई बार होता है कि समय नहीं मिला, मंदिर नहीं जा पाए, तो आप पंडित जी से करवाइए। उन्हें दान दक्षिणा अवश्य दीजिए। दान दक्षिणा के बिना कुछ काम नहीं होता। लेकिन क्योंकि आप 21 दिन का संकल्प लेती हैं, तो हमारी जो नेचुरल चीज़ें हैं, लेडीज़ को जो
प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से आपका अनुष्ठान टूट जाता है। तो वैसे तो व्रत ना करें, लेकिन अगर आप व्रत कर लेती हैं और बीच में कोई मुश्किल आ गई है आपको, तो आप एक तो सफ़ेद रुमाल में कुछ चावल बांध के रख दीजिए। जैसे आपने 21 दिन का माना, आपको 15 तारीख कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप क्या करोगे, जो 16वां 15वां था वो अगले मंगलवार से करेंगे, तब तक के लिए चावल रहेंगे। उसके बाद वो चावल पक्षियों को डाल दीजिए, बाहर डाल दीजिए, कुछ भी कीजिए। या अगर आप वैसे कोई संकल्प ले लेते हैं कि मैं, कई लोग बोलते हैं ना 43 दिन तक मंदिर जाऊंगी मैं, माथा टेकूंगी, उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, वो संकल्प उन दिनों में अपने हस्बैंड को दे दीजिए, बेटे को दे दीजिए। जो 3-4 दिन आप मंदिर नहीं जा रही, वो संकल्प अपने बेटे या पति किसी को देके अपने लिए उन्हें भेजिए। कि वो जाके माथा टेके। कई बार कई लोग बोलते हैं कि चमेली के तेल का दीपक जलाना है हमने, तो वो आप अपने पति को कैसे भी करके भेजिए, उन्हें भेज सकती हैं आप। और जैसे पत्रिका में शनि ग्रह को क्रूर माना गया है और मंगल को उग्र, ज्योतिषीय भाषा में। तो अगर आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो ये ग्रह शांत होते हैं। एक बात और है, महिलाओं को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना। महिलाएं हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं आप लोग, लेकिन आपको बजरंग बाण का पाठ नहीं करना बिल्कुल भी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं यदि इन काम करेंगी जो जैसे बताया गया, तो उन्हें ज़रूर अच्छे फल प्राप्त होंगे। तो आप इस बातों का ध्यान रखिए। बहुत बार फ़ोन आता है कि ठीक है, हनुमान जी साक्षात देवता हैं और आप उनके आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर आप उनको चोला नहीं चढ़ा रही तो आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा। सच्चे मन से याद करने मात्र से ही आपके सारे कार्य पूर्ण होंगे। जी और जी। जो तो आप ये बता रही हैं कि चूँकि शुद्धता का ख्याल रखते हुए, बिल्कुल, कई बार ये बात आती है कि महिलाओं की तरफ से कि पुरुष स्पर्श अगर करते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे भाव अगर शुद्ध हैं, हम उन्हें अलग भाव से, मातृत्व भाव से या पिता भाव से क्यों नहीं स्पर्श कर सकते। तो इसके बारे में कई बार चर्चा की गई है कि पुरुष भी हमेशा स्पर्श क्यों करें। मंदिरों में भी होता है कि जो पुजारी अधिकृत होते नहीं हैं, करने देते स्पर्श, करना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं क्योंकि चाहिए, प्राण क्योंकि प्रतिष्ठित शुद्धि, मूर्तियों की जी, जो महिमा है जी, वो खंडित होती है, मर्यादा खंडित होती है। हम पुरुष ही हैं तो ऐसा नहीं कि जाके स्पर्श हमेशा करते हाँ। रहें, अपने घर के मंदिर का भी या फिर हनुमान जी की प्रतिमा का। शुद्धता की बात के लिए आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, एक और जिज्ञासा होती है कि मान लीजिए कि कोई महिला 55 साल की हो गई, 60 साल की हो गई, उनका कहना होता है कि वो एक ऐसा समय, ऐसी जी, अवस्था जी, होती जी, है जी, जहाँ पे शुद्धता की बात नहीं रहती, तब तो फिर कर सकते हैं। ये भी बहुत सारी जिज्ञासाएं लेकिन लोग हैं। स्पर्श नहीं करेंगे, चोला नहीं चढ़ाएंगे। हाँ, आपको उस एवज में कहा जाता है कि व्रत रख लीजिए, आपका अनुष्ठान टूटेगा नहीं, व्रत रख लीजिए। लेकिन देखिए, स्पर्श करने का मतलब ही ये है कि वो ब्रह्मचारी हैं और वो हर स्त्री को अपनी माता समझते हैं। तो माता से तो वो चाहते हैं माता के चरण स्पर्श वो खुद करें, ना कि आप करें। तो चरण स्पर्श ना करें, क्योंकि उनकी जो एक महिलाओं के प्रति सम्मान है, आपको सीता माता का दर्जा दिया है हनुमान जी ने, वो कहीं ना कहीं उन्हें तकलीफ होगी। जी जी। तो उससे दिक्कत होगी। तो आपने जितनी सारी बातें कही हैं उसमें किसी प्रकार के भ्रम में भक्तों को रहने की आवश्यकता नहीं है। पूजा करें, लेकिन इन शुद्धता की वजह से कुछ नियम बनाए गए हैं। नहीं तो कई बार होता है कि सामान्य भक्तों को शुद्धता का पता नहीं चलता, किसी भी भाव में लोग जाके स्पर्श करने लगते हैं, चोला चढ़ाने लगते हैं। तो यही एक कारण होता है। नहीं तो स्त्री पुरुष का जैसे ऐसा कुछ नहीं होता कि पुरुष को अधिकार दिया गया है, स्त्रियों को नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आपने सही बातें कही हैं, इन बातों का ध्यान रखें। और सबसे अच्छी बात आपने स्पष्ट की कि जो व्यवधान आता है बीच में, जैसे मंत्र जाप की बात की गई थी, बहुत सारी ऐसे महिला भक्त हैं जो कि हनुमान जी के परम भक्त हैं। तो ये बीच का जो काल आता है, आपने कहा कि अपने किसी पुरुष सदस्य को आप एक संकल्प के तौर पे दे दीजिए कि आप 4-5 दिन उसका पूजन कीजिए और उसके बाद फिर आप इस अनुष्ठान को आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, आपने बताया सब कि महिलाएं निसंकोच होकर हनुमान जी की पूजा करें, कुछ नियमों का पालन करें और इसमें ये ना समझें कि पुरुष और महिलाओं में कोई भेद किया गया है, सिर्फ शुद्धता की बात है। बल्कि हम तो
पुरुष ही हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हमेशा हम स्पर्श करते बिल्कुल। रहेंगे, छूते रहेंगे, क्यों छुएंगे? क्योंकि कई आप पुरोहित प्रणाम करें। आपको पंडित छूने ही नहीं देते क्योंकि आप गृहस्थ हैं या कुछ हैं। कई अच्छा पुजारियों को मंदिर में रखा है, वो इतनी पूजा पाठ, इतने मंत्र जाप, कितनी बार उनको स्नान कराते हैं, पंचामृत, क्या क्या चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कितनी मालाएं करते हैं, फिर जाके एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को वो पूजा करते हैं। अभी मैं ना, यहाँ एक मंदिर है साउथ इंडियंस का, साउथ इंडियन तो बिल्कुल टच नहीं करने देते पंडित जी, बिल्कुल मूर्ति के इतना गैप रखते हैं। हमारा माला खुद हम पकड़ाएंगे, चढ़ाएंगे, फिर हमें कुछ देंगे प्रसाद, आप आगे नहीं जा सकते। वो लोग फिर क्या करेंगे, दोबारा से उनको नहलाएंगे, दोबारा कुछ करेंगे। एक बार मैं अपनी बेटी को लेके गई थी मंदिर, वो छोटी थी तो वो जाके ना ऐसे आगे चरण स्पर्श कर दिया, ओह उन्होंने तो मंदिर उस टाइम बंद करके दोबारा से सभी मूर्तियों को धोया, सब करा। तो कुछ चीज़ें हैं, मानिए तो सब कुछ है, नहीं मानिए तो नहीं। देखिए अगर गलत तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं तो तकलीफ़ें भी उतनी बढ़ रही हैं। तो इसलिए सच्चे मन से याद भर कीजिए, अपने भाव अच्छे रखिए तो आपका काम जरूर होगा। मर्यादा का ख्याल रखें, जो कई बार पंडित जी लोगों से अगर पूछे तो पंडित जी लोग बताते हैं बिल्कुल कि ये उनका दायित्व होता है, अगर वो शुद्धता का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसका दोष भी उस व्यक्ति को ही लगता है जिसको अधिकृत किया गया है। इसलिए इस भाव से आप हनुमान जी के निसंकोच होकर पूजा, अभ्यर्थना, आराधना कीजिए। और आपने बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया कि महिलाएं किस प्रकार से हनुमान जी का पूजन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, जय सिया राम। जय सिया राम।